हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे मेथड्स एंड फंक्शंस जो हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं इन पाइथन। सो पाइथन में लिस्ट एक बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होता है जिस पे आप काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट देयर आर सर्टेन सेट ऑफ फंक्शंस एंड मेथड्स विच आर प्री डिफाइंड जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर वर्क मच ईजियर। सो इस लेसन में हम करेंगे वो सारे फंक्शंस एंड मेथड्स। So watch the video till the end to understand these concepts properly क्योंकि ये सिर्फ आपको 11th के लिए ही नहीं चाहिए बल्कि ये आपको 12th के लिए भी चाहिए होंगे। So ये आपको याद रखने हैं till your final board exam in class 12th। So इसीलिए go through it properly, अच्छे से देखो समझो। कोई भी डाउट है you can always ask me in the comments below। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe the channel because here you get everything related to programming। So let's start today's lesson. As you know, we are doing it from the NCERT book which you can get or download from the NCERT website. This is chapter number 4 और अभी जो टॉपिक है वो है लिस्ट मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। सो ये कुछ मेथड्स हैं जिसमें से कुछ हम ऑलरेडी यूज़ कर भी चुके हैं, जैसे कि वी हैव यूज्ड लेन, वी हैव यूज्ड लिस्ट, वी हैव यूज्ड अपेंड। सो लेन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि ये आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें ये वैल्यूज़ हैं। अगर मैं लेन और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम लिखूंगी तो इट विल टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट। सो लिस्ट में कितनी वैल्यूज़ हैं ये उन वैल्यूज़ को काउंट करके बताएगा। सो आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं इसलिए लेंथ आ रही है 5। बाकी जो लिस्ट नाम का फंक्शन है वो यूज़ होता है खाली लिस्ट बनाने के लिए, एम्प्टी लिस्ट इफ़ यू हैव टू क्रिएट। और वो एम्प्टी लिस्ट आप खाली स्क्वायर ब्रैकेट लिख के भी क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इस लिस्ट फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो, दोनों का पर्पस सेम है। अपेंड हमने यूज़ किया था लास्ट क्लास में। सो उसमें क्या कर सकते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ अपेंड वी कैन ऐड अ न्यू वैल्यू टू द लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट है, जैसे कि मान लो ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर ये 5 अल्फ़ाबेट्स थे, मुझे इसे स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैंने लिस्ट फंक्शन की हेल्प से उसको कन्वर्ट करा लिया। अब ये सारे अलग अलग कैरेक्टर्स बन गए। अब इसके अंदर अगर एक और कैरेक्टर ऐड करना हो तो मैं लिख सकती हूँ list1 डॉट अपेंड और फिर ब्रैकेट्स में आई कैन गिव द कैरेक्टर जो मुझे ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने पहले एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ ले ली, 10, 20, 30, 40। अब मुझे इसमें एक और वैल्यू ऐड करनी है तो मैंने लिखा list1 डॉट अपेंड 50। सो अगर मैं list1 डॉट अपेंड 50 लिखूंगी तो लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी 10, 20, 30, 40, 50। आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी अपेंड करा सकते हो। लाइक आई कुड राइट ओवर हेयर 50, 60 in this. If I write like this तो क्या होगा? दोनों वैल्यूज लिस्ट के पीछे अपेंड हो जाएंगी, लेकिन एज अ पार्ट एज इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी क्योंकि यहाँ लिस्ट 1 0 पे मेरे पास एक एलिमेंट है 10, लिस्ट 1 पे है 20, 2 पे है 30, 3 पे है 40, लेकिन 4 पे जो होगा वो 50 नहीं होगा, वो फिर से एक लिस्ट होगी। तो आपको 50 को एक्सेस करने के लिए लिखना पड़ेगा list140। सो 4 इज द एलिमेंट नंबर और 0 उस लिस्ट के अंदर फर्दर पोजीशन आ जाएगी। ऐसे 60 को रेफर करने के लिए लिखना पड़ेगा list141। सो ये नेस्टिंग ऑफ लिस्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं तो वो एज अ वैल्यू ऐड होगी, लेकिन अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यूज दे रहे हो सो दे विल बी एडेड एज अ नेस्टेड लिस्ट। वो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड हो जाती है। सो अपेंड का पर्पस क्या होता है? ऐड करना एंड में एज अ न्यू एलिमेंट। बट अगर आपको एक लिस्ट के पीछे दूसरी लिस्ट सिर्फ ज्वाइन करनी है देन यू हैव एक्सटेंड। मैं भी आपको दोनों को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क है। एक्सटेंड में क्या होता है कि लिस्ट के पीछे ऐड हो जाता है, इसमें नेस्टिंग लिस्ट नहीं होती, इसमें नेस्टिंग ऑफ लिस्ट नहीं होती, सिर्फ पीछे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सो व्हाट वी डू इज़ हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं। मैंने लिया list1 10, 20, 30, 40। सो ये list1 हो गई। देन आई टेक list2। list2 में आ गया आपके पास 50 और 60। व्हाट इज दिस? ओके, list2 में आ गया हमारे पास 50 और 60। अब देखो फ़र्क क्या है। आप जब यहाँ पर प्रिंट कराओगे list1 को तो वो फर्स्ट लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, आप प्रिंट कराओगे list2 को तो वो सेकेंड लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। अब देखना क्या करूँगी मैंने यहाँ पे लिखा list1 डॉट अपेंड और यहाँ पे दे दिया list2। अभी क्या यूज़ किया है? अपेंड। अब इसको यूज़ करने से
आप देखो आपके पास आया 10, 20, 30, 40, ठीक है। और प्रिंट हमें लिस्ट 1 को कराना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये जो है ये कुछ रिटर्न नहीं करता, नन क्यों आया आपके पास यहाँ पे? अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे नन आ गया अपेंड में। अब नन इसलिए आया क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, दे आर सपोज टू गेट सम वैल्यूज टू वर्क अपॉन एंड देन दे रिटर्न समथिंग, सो इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, सो इसलिए नन आया। रिटर्न नहीं कर रहा तो फिर कर क्या रहा है? हमने कहा था कि लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल, मतलब लिस्ट में आप जो चेंजेस करते हो वो चेंजेस लिस्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जब मैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड करूंगी तो वो एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर चेंज होंगे और वो चेंजेस वहीं पे ही रिफ्लेक्ट होंगे। सो लिस्ट 1 को अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी, मतलब लिस्ट 2 ऑलरेडी लिस्ट 1 के पीछे जुड़ चुकी है, लिस्ट 1 को अब हम प्रिंट कराएंगे तो मॉडिफाइड लिस्ट आपकी प्रिंट होगी, विच विल बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी है समझना, जो मैं आपको बता रही थी कि हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं लिस्ट 1 0 लिखती हूँ तो वो 10 शो कर रहा है। अगर मैं लिस्ट 1 3 लिखूंगी तो वो मुझे 40 शो करेगा, देख रहे हो यहाँ पर, इट्स कमिंग 40। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगी तो वो मुझे 50 और 60 दोनों दिखाएगा, क्योंकि 4 पोजीशन पे 50, 60 इज इंसर्टेड एज अ लिस्ट। अगर आपको इसमें से चाहिए 50 तो आपको 4 0 लिखना पड़ेगा ताकि आपके पास 50 आए, 4 1 लिखोगे तो 60 आएगा। सो ये होती है नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ अपेंड यूज़ ना करती, मैं इसकी जगह पर एक्सटेंड यूज़ करती, सो आई विल डू वन थिंग, आई विल मेक इट अ कमेंट और यहाँ पर मैं इसके पीछे से 0 हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। सो एक्सटेंड का क्या मतलब है? आप लिस्ट को एक्सटेंड कर रहे हो। लिस्ट को एक्सटेंड करने से 50 और 60 यहाँ पे ऐड हुए हैं अभी भी, लेकिन नॉट एज अ चाइल्ड लिस्ट, यहाँ नेस्टेड लिस्ट नहीं बनी। यहाँ पे जब मैंने लिस्ट 1 4 लिखा तो 50 फेच हो रहा है, क्योंकि 50 4 पोजीशन पे है और 60 5 पोजीशन पे है। अगर मैं पहले लेंथ निकालती लिस्ट की तो 5 आती, लेकिन अभी मैं लेंथ निकालूंगी तो 6 आएगी। इफ यू वांट टू सी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द लिस्ट, सो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ लिस्ट 1। सो लिस्ट 1 में हमने एक्सटेंड किया, इसकी लेंथ आएगी 6। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि इसको मैं कमेंट कर देती हूँ और अपेंड होता तो आप देखोगे लेंथ आएगी 5, क्योंकि 50 60 जो है वो एक सिंगल एलिमेंट ट्रीट हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। सो अपेंड का मतलब है लास्ट पोजीशन जो भी लिस्ट में है, अब इस वैल्यू को वहाँ पे एज एन सिंगल एलिमेंट वहाँ पे ऐड करो। लेकिन एक्सटेंड का पर्पस ही क्या है कि लिस्ट के पीछे लिस्ट को सिर्फ ज्वाइन कराना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ एक्सटेंड। इसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट इस पर्पस के लिए होता है, जैसे अपेंड है वो क्या करता है, एक एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट के आखिरी में, लास्ट पोजीशन पे। आपको लास्ट पोजीशन पे नहीं कराना, आपको किसी और पोजीशन पे कराना है, 2 पे, 0 पे, 3 पे, वेरेवर। सो अगर आपको बीच में किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो आप इंसर्ट यूज़ करोगे, अपेंड यूज़ नहीं करोगे। सो इंसर्ट में देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 है। जब यहाँ लिखा इंसर्ट 2, 25, सो 0, 1, 2 मतलब 30 से पहले 25 इंसर्ट हो जाएगा। सो बाकी के एलिमेंट्स का क्या होगा, सब ऑटोमेटिकली एक एक पोजीशन पीछे हो जाएंगे। सो 25 आ गया 2 पे, 30 ऑटोमेटिकली 3 पे चला गया, ये 4 पे, ये 5 पे। सो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते हो तो लिखोगे लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 0, 100। सो इससे क्या होगा, 100 0 पोजीशन पे आ गया, बाकी के एलिमेंट्स पीछे शिफ्ट हो गए। सो यू कैन डू दैट ओवर हेयर ऑल्सो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 60 और कहाँ पे कराना है, 1 पोजीशन पे, और उसके बाद आप फिर से प्रिंट कराना चाहते हो अपनी लिस्ट को तो 1 पोजीशन पे आपका 60 इंसर्ट हो जाएगा, ये देख रहे हो। सो इट्स इंसर्टेड है। सो हम किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करा सकते हैं एज अ प्रोग्रामर, टोटली हमारे हाथ में है, बस हमें फंक्शन पता होना चाहिए कि किस फंक्शन से ये काम होता है। उसके बाद है काउंट। काउंट का काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काउंट से कि काउंट का मतलब है लेंथ, बट नहीं, लेंथ का काम है लेंथ निकालना, काउंट करना कि टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। लेकिन काउंट का काम क्या है कि जो नंबर आप ब्रैकेट में पास करोगे वो उसे काउंट करेगा कि वो लिस्ट में कितनी बार आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने लिखा लिस्ट 1 डॉट काउंट 10 तो उसने देखा काउंट लिस्ट में कितनी बार आता है,
काउंट लिस्ट 10 लिस्ट में कितनी बार आता है, सो 10 कितनी बार आता है, 3 बार, तो काउंट कितना हो गया 3। ऐसे ही जब मैंने काउंट 90 लिखा, सो 90 लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए क्या आया 0। सो इट काउंट्स लाइक हाउ मेनी टाइम्स योर नंबर इज देयर इन द लिस्ट एंड इट शोज दैट इज द पर्पस ऑफ काउंट। अब अगर आपको किसी भी नंबर की पोजीशन पता करनी है कि वो नंबर आपकी लिस्ट में किस पोजीशन पर है, तो उसके लिए भी एक फंक्शन है, उसका नाम है इंडेक्स। आप लिखोगे list1 डॉट इंडेक्स 20, सो वो दिखा रहा है कि 20 किस पोजीशन पे है, 1 पे। अब 20 तो 2 बार है लिस्ट में, 20 तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो पोजीशन कौन सी आएगी, जहाँ पे वो पहली बार आएगा। सो वेर एवर यू गेट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जहाँ पे भी पहली बार है वो पोजीशन आपको प्रिंट होगी। और अगर नंबर लिस्ट में है ही नहीं तो वैल्यू एरर जनरेट होता है और कोई पोजीशन वो नहीं देगा। सिमिलर वे जैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, हम रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो आप रिमूव फंक्शन को यूज़ करते हो। आप लिखोगे list1 डॉट रिमूव 30। अब मैं प्रिंट कराऊंगी तो लिस्ट में से 30 रिमूव हो जाएगा जहाँ पहली बार आता है। ये नहीं कि जितनी बार आता है सब जगह से रिमूव हो जाएगा, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम 30 मिलेगा उसको रिमूव कर देगा, इसलिए लास्ट वाला 30 अभी भी यहीं पर है। अगर आप रिमूव करते हो ऐसे नंबर को जो लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको एरर आएगा ऑब्वियसली, सो इट शोज यू एन एरर फॉर दैट। देन आपके पास है पॉप। नाउ पॉप के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम अ सिलेक्टेड पोजीशन, इसका काम भी रिमूव करना ही है, लेकिन पॉप में हम बता सकते हैं कि किस पोजीशन से रिमूव करना है। जैसे कि यहाँ लिखा list1 डॉट पॉप 3, सो 3 पोजीशन पे क्या था, 40 डिलीट हो गया, आपके पास ये लिस्ट बचे। अगर आप पॉप में कोई भी पोजीशन नहीं देते हो, ब्लैंक ब्रैकेट्स है, तो जो लास्ट नंबर होगा, जैसे अभी लिस्ट में लास्ट नंबर 60 है, तो 60 विल बी deleted. So pop will delete the topmost element of the list, that means the last element of the list, अगर position specified नहीं है। और अगर position specified है तो जिस position को दिया है वो उसी को delete करेगा। So that's how we do the deletion. उसके बाद है reverse। अगर आपको list का reverse करना है, बहुत सिंपल सा काम है, list1 डॉट रिवर्स लिखो, list reverse हो जाएगी। प्रिंट करोगे तो जिस ऑर्डर में नंबर थे उससे उल्टे हो जाएंगे। So list1 डॉट रिवर्स से क्या हुआ, 99 लास्ट था वो फर्स्ट बन गया, फिर 28, 89 एंड सो ऑन। अब चाहे लिस्ट में स्ट्रिंग्स हो चाहे नंबर्स हो, इट विल सिंपली रिवर्स इट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ list1 डॉट रिवर्स और उसके बाद आप प्रिंट कराते हो, सो यू विल सी कि आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो गई है। 50, 60 0 पे आ गए, फिर 40, 30, 20, 60, 10। आपको 50, 60 को रिमूव करना है तो आप लिख सकते हो list1 डॉट पॉप एंड आई वांट टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम पोजीशन 0, और उसके बाद मुझे फिर से प्रिंट कराना है। सो आप देखोगे कि 50, 60 इज़ गॉन, ये हमारे पास डिलीशन के बाद नंबर्स बचे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिमूव। उसके बाद और जो एक फंक्शन है वो है सॉर्ट। सॉर्ट का काम क्या है, अरेंजिंग द वैल्यूज़ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो list1 डॉट सॉर्ट लिखने से बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। जैसे कि आप देख रहे हो कैट, डॉग, एलिफेंट, सो सी से शुरू होने वाले पहले आ गए, फिर डी, फिर ई। अगर कुछ ए से होता तो वो कैट से भी पहले आता। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट का नाम डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इफ़ यू राइट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो आपकी लिस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सेम काम आप सॉर्टेड से भी कर सकते हो। सॉर्ट जो है वो म्यूटेबल है, वो करंट लिस्ट को ही चेंज कर देगा। जैसे list1 डॉट सॉर्ट लिखा तो list1 में ही चेंजेस हो जाएंगे। आप चाहते हो कि list1 में चेंजेस ना हो बट जो सॉर्टेड लिस्ट है वो list2 में जाए, तो सॉर्ट की जगह पर सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो आप लिखोगे list2 इज इक्वल टू सॉर्टेड list1। इससे क्या होगा, list1 में जो है वो तो वैसे ही रहेगा लेकिन वो सॉर्ट होके वैल्यूज़ list2 में चले जाएंगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। इसके अलावा ये फंक्शंस आप पहले भी यूज़ कर चुके हो। min which finds the smallest element in the list, max finds the highest element, और sum आपके list elements का total कर देगा। सो अगर मैं यहाँ पर ये सब प्रिंट कराती हूँ, लाइक ये तो आपकी लिस्ट प्रिंट हो गई, आपको इसमें से लोएस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, सो यू कैन यूज़ min। आपको इसमें से हाईएस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, सो यू कैन यूज़ max। और आपको इसमें से टोटल चाहिए, सो यू कैन डू sum। So it will do all these calculations for you.
अब लिस्ट की एवरेज निकालने का कोई फंक्शन वहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपने ये सारे फंक्शन समझ लिए क्या क्या काम करते हैं। आई होप सब समझ आ गए होंगे। किसी में अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, और समझ आ गए हैं तो भी लिखो कमेंट्स में कि मैम समझ आ गए हैं, और आप उसके साथ साथ एक आंसर भी पोस्ट करोगे। दैट इज़ अगर मुझे एक लिस्ट की एवरेज निकालनी हो, तो एवरेज का फंक्शन तो यहाँ गिवन नहीं है, क्योंकि एवरेज क्या होती है, सारे एलिमेंट्स को टोटल करो फिर डिवाइड करो उसको बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो आएगा वो एवरेज होगी। सो वी डोंट हैव अ फंक्शन प्री डिफाइंड जो कि लिस्ट की एवरेज निकालता हो। तो आप मुझे कोड लिख के दिखाओगे जिसकी हेल्प से आप लिस्ट की एवरेज निकाल सकते हो। सो राइट दैट कोड इन द कमेंट्स बिलो, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक द वीडियो, दैट मीन्स द लाइक बटन विच इज़ देयर वीडियो पे लेफ्ट साइड पे, या लेफ्ट साइड पे ही होता है, जिधर भी होता है ढूंढो और उसे क्लिक करो। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। Share it with all your classmates so that all of them can take the benefit of it. And that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.